हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर डेडलॉक सिचुएशन को समझा था और किस तरह से डेडलॉक सिचुएशन से बाहर निकला जाता है, इसको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा था। आज हम इस वीडियो में डेडलॉक से बाहर निकलने का दूसरा तरीका समझेंगे। कल जो हमने समझा था वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक के थ्रू था। आज जो हम सीखेंगे वो आपका ट्राई लॉक होगा। स्टूडेंट, ट्राई लॉक एक मेथड है जो आपको डेडलॉक सिचुएशन से बाहर निकालेगा। इस मेथड का जो बिहेवियर है वो है कि ट्राई लॉक पहले ट्राई करता है कि आपको रिसोर्स पर लॉक मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अगर मिल पाएगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर आपको रिसोर्स पे लॉक नहीं मिल पाएगा, वो ऑलरेडी कहीं पर लॉक है, तो रिटर्न करेगा फॉल्स। क्लियर है? और ट्राई लॉक आपको ना आपका जो प्रोग्राम है उसको ब्लॉक नहीं करेगा। मतलब ट्राई लॉक की एक कह सकते हैं एडवांटेज है कि जब ये लॉक को चेक करता है और लॉक ऑलरेडी किसी दूसरे थ्रेड के पास है, तो ये आपके प्रोग्राम को ब्लॉक नहीं करेगा। सिंक्रोनाइज में आप ब्लॉक हो जाते हैं, आप वेट करते हैं, आप दूसरा काम नहीं करेंगे, आप वेटिंग में चले जाएंगे। लेकिन ट्राई लॉक में आप वेटिंग में नहीं जाएंगे, आप दूसरा काम निपटा सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ठीक है, मैं अभी, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि थ्रेड 1 को खाना खाना है और थ्रेड 2 को भी खाना खाना है, और खाना खाने के लिए प्लेट और स्पून का यूज़ किया जाता है। तो थ्रेड 1 ने एक्वायर कर ली है प्लेट को और थ्रेड 2 ने एक्वायर कर लिया है स्पून को। अब थ्रेड 1 ट्राई कर रहा है स्पून का कि मुझे प्लेट तो मिल गई है, मैं स्पून और ले लूँ, लेकिन स्पून लॉक हो चुकी है थ्रेड 2 के पास। तो ट्राई लॉक क्या करेगा, वो आपको आपकी वाली थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा सिंक्रोनाइजेशन की तरह। जैसे सिंक्रोनाइज ब्लॉक में लॉक हो जाता है, यहाँ पर आप लॉक नहीं होगे, आप दूसरा काम कर सकते हैं। मतलब कि थ्रेड 1 कहेगी कि ठीक है, मैं अभी खाना नहीं खा रही हूँ, मैं बाद में खाना खा लूंगी, क्योंकि उसे स्पून नहीं मिल रहा। तो वो ब्लॉक नहीं होगी कि स्पून के लिए वेट कर रहा है, नहीं, वो दूसरा काम कर लेगी। ये है ट्राई लॉक का बेनिफिट। ठीक है, चलिए एक सिचुएशन आपको पहले क्रिएट करके बताते हैं कि डेडलॉक सिचुएशन कहाँ बनेगी और फिर उसको किस तरह से बाहर निकाला जाएगा सिचुएशन से, वो हम डिस्कस करते हैं पहले। तो स्टूडेंट, कल वाला ही एग्जांपल लेते हैं, यानी प्रीवियस वीडियो वाला, जिसमें हमने एक थ्रेड ली थी T1 और एक थ्रेड ली थी T2, जिसको मैंने एक नाम भी दिया था। थ्रेड 1 को रवि और थ्रेड 2 को मैंने अमित कहा। ओके, अब दोनों को खाना खाना है। रवि भी कह रहा है मुझे खाना खाना है, अमित भी कह रहा है मुझे खाना खाना है। और खाना खाने के लिए प्लेट की ज़रूरत होती है और स्पून की ज़रूरत होती है। अब दोनों थ्रेड इंडिविजुअली अलग अलग रन होंगी। तो जब हमने T1 को स्टार्ट करा और T2 को स्टार्ट करा, तो रवि ने जाकर प्लेट उठा ली, अमित ने स्पून। ठीक है, अब रवि प्लेट के लिए, रवि को प्लेट तो मिल गई है, अब वो स्पून के लिए इंतजार कर रहा है, और अमित को स्पून मिल गई है, वो प्लेट के लिए इंतजार कर रहा है। अब बताइए, खाना खाने के लिए दोनों चीज चाहिए ना, प्लेट भी और स्पून भी। अब प्लेट तो रवि के पास है, स्पून अमित के पास है। अब एक दूसरे से कह रहे हैं कि आप मुझे दो, आप मुझे दो। अब वो रवि कह रहा है मेरे पास प्लेट है, मुझे स्पून दे दो, और अमित कह रहा है मेरे पास स्पून है, आप प्लेट दे दो। तो ये एक दूसरे को रिसोर्स देंगे ही नहीं। तो ये डेडलॉक सिचुएशन यहाँ बन गई, क्योंकि दोनों थ्रेड ने अलग अलग रिसोर्स गेट कर लिए। तो कल मैंने आपको इसको सही करने का जो तरीका बताया था कि इस सिचुएशन को सही करना है, तो आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक के थ्रू सेम ऑर्डर में इंप्लीमेंट कराइए। देखिए, डेडलॉक सिचुएशन तो इस तरह से बनी कि आपने सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाया एक थ्रेड 1 के लिए, और थ्रेड 1 ने एक्वायर कर लिया प्लेट, और थ्रेड 2 के लिए सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाया गया।
और थ्रेड 2 ने स्पून को एक्वायर कर लिया, यानी लॉक लगा ली स्पून पे। अब एक नेस्टेड सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बनाया गया, यहाँ पर स्पून पे लॉक लगाएगा कौन, थ्रेड 1, मतलब उसे स्पून चाहिए। ऐसी एक नेस्टेड यहाँ पे बनाया गया, यहाँ पर आप प्लेट को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं स्पून के साथ, स्पून के साथ प्लेट और प्लेट के साथ स्पून। ठीक है, अब ये आप देखिए, प्लेट रवि के पास है यानी थ्रेड 1 के पास, और अमित के पास स्पून है। ठीक, अब ये थ्रेड 1 जो है ये स्पून के लिए इंतजार कर रही है, और स्पून यहाँ पर लॉक हो चुका है, तो यहाँ पर स्पून नहीं मिलेगा। इसी तरह से थ्रेड 2 प्लेट का इंतजार कर रहा है, और प्लेट यहाँ लॉक हो चुका है, तो प्लेट यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि थ्रेड जो है वो पैरेलली वर्क करती हैं। तो रवि ने प्लेट ले ली, अमित ने स्पून ले लिया। मतलब ये सिचुएशन ऐसी है कि रवि और अमित एक साथ खाना खाने जा रहे हैं, और टेबल पर एक ही प्लेट और एक ही स्पून रखी थी, दोनों ने एक एक चीज उठा ली। अब खाना खाने के लिए दोनों को एक साथ होना जरूरी है, यानी प्लेट और स्पून अगर किसी एक थ्रेड के पास है तभी तो वो खाना खाएगा। रवि के पास प्लेट है, अमित के पास स्पून है, अब वो खाना नहीं खा पा रहे, तो ये डेडलॉक सिचुएशन बन गई। तो कल इसका सॉल्यूशन पता है मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि आप ना सेम ऑर्डर में सिंक्रोनाइज करो, थ्रेड 1 को भी थ्रेड 2 को भी। कहने का मतलब है कि अगर आप थ्रेड 1 को प्लेट के साथ स्पून देना चाहते हैं तो इसी तरह से आप यहाँ पे करिए, यहाँ पर आप पहले प्लेट लिखिए थ्रेड 2 के लिए भी, और यहाँ पर स्पून लिखिए। लीजिए, ये वो सिचुएशन है जहाँ कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा। क्यों? अब अगर T1 को अगर प्लेट मिलेगी, यानी कि रवि को अगर प्लेट मिलेगी तो रवि को ही स्पून दी जाएगी, या अमित को अगर प्लेट मिलेगी तो अमित को ही स्पून दी जाएगी। देख लो, ये बन रहा है ना, T1 के पास अगर प्लेट है तो T1 के पास ही स्पून होगी, और T2 के पास अगर प्लेट है तो T2 के पास ही स्पून होगी। तो ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक को आपने सेम ऑर्डर में कर दिया, तो आप डेडलॉक सिचुएशन से बाहर आ गए। कल प्रीवियस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था और इसको ही इंप्लीमेंट करके दिखाया था, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक की जगह ट्राई लॉक का यूज करेंगे। ओके, चलिए दो थ्रेड क्रिएट कर लेते हैं, एक पर्सन ए के लिए और एक पर्सन बी के लिए। तो एक क्लास क्रिएट करते हैं और थ्रेड का नाम रखते हैं रवि, जो इंप्लीमेंट्स करेगा रनेबल इंटरफेस को। एक थ्रेड तो आपने रवि नाम से बना लिया है, जो ओवरराइड करेगा रन मेथड को। ठीक है, एक थ्रेड आप बना रहे हैं अमित नाम से, इंप्लीमेंट्स रनेबल, और आपने रन मेथड को ओवरराइड किया। ठीक है, तो दो थ्रेड बनके तैयार हो गई हैं, एक रवि और एक अमित। क्लियर है? चलिए अब आप क्या करिए, मेन मेथड के अंदर दो रिसोर्स बनाइए, एक रिसोर्स बनाइए प्लेट और एक रिसोर्स बनाइए स्पून। ठीक, तो सबसे पहले आपने एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जाएगा स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट क्लास का लिया था प्लेट और स्पून। स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट इस वीडियो को अप्रोच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले प्रीवियस वाली वीडियो जो हमने बनाई है डेडलॉक की उसको चेक कर लें। ठीक है, फिर इस वीडियो पे आ रहे। तो यहाँ पर जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं रीट्रेंट लॉक का, प्रीवियस वीडियो में ऑब्जेक्ट का था। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने प्लेट इक्वल टू न्यू रीट्रेंट लॉक। अब स्टूडेंट ये रीट्रेंट लॉक जो है ये आपको मिलने वाला है java.util.concurrent लॉक से। ठीक है, यहां से मिलेगा आपको रीट्रेंट लॉक। तो एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने प्लेट, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट आप बनाने जा रहे हैं जो है स्पून इक्वल टू न्यू रीट्रेंट लॉक। लीजिए, ओके, तो एक प्लेट बन गया है ऑब्जेक्ट और एक स्पून ऑब्जेक्ट बन गया है।
और रिटेंट लॉक का है जहां से हमें मिलेगा ट्राई लॉक। चलिए अब सबसे पहले हम रवि के पास चलते हैं और रवि सबसे पहले ट्राई करेगा प्लेट के लिए। अगर उसे प्लेट का लॉक मिल जाता है तो वो फिर ट्राई करेगा स्पून के लिए, और अगर उसे स्पून का भी लॉक मिल जाता है तो वो खाना खाएगा। क्लियर है? अगर उसको स्पून का लॉक नहीं मिलता, ठीक है, तो वो बाद में खाना खाएगा, अभी वो किसी और काम को एग्जीक्यूट करेगा, वो ब्लॉक नहीं होगा, उसका कोड जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। सिंक्रोनाइज ब्लॉक में हम ब्लॉक हो जाते हैं, हम कोई और काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ट्राई लॉक में आप ब्लॉक नहीं होंगे, आप दूसरा काम कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम रन मेथड में रवि के हम चेक करते हैं इफ लगा के कि लॉक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इफ और एल्स ये लगाया आपने, ठीक है। ट्राई लॉक जो लगता है वो इफ एल्स के ऊपर लगेगा। देखिए इफ में तो कंडीशन बनेगी कि थाली मिल गई है और एल्स में मिलेगी कि थाली नहीं मिली है रवि को। तो आप यहां पे प्रिंट करा दीजिए रवि डिड नॉट गेट दी प्लेट, रवि को प्लेट ही नहीं मिली। क्लियर है? अगर प्लेट मिल गई तो हम इफ वाली कंडीशन में है, तो यहां पर आपने मेन डॉट प्लेट डॉट ट्राई लॉक, देखिए लगाया ट्राई लॉक। अब अभी मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि ट्राई लॉक जो है वो पहले चेक करेगा कि प्लेट वाला जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर अवेलेबल नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। क्लियर? अब आप अंदर आ जाइए। अगर प्लेट अवेलेबल है तो आपने यहां पर एक ट्राई लगाया और कैच लगाया, ठीक है। और आप स्पून के लिए ट्राई करेंगे। अब प्लेट मिल गई है, उसके बाद आप स्पून के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन जब आप स्पून के लिए ट्राई करेंगे ना, जब स्पून के लिए, तो आपको मतलब कुछ समय के बाद मतलब एक आध सेकंड का गैप दे दीजिए, जिससे कि आपका लॉक जो है वो एकदम से इंप्लीमेंट ना हो, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करा, प्लेट के लिए ट्राई करा, ठीक है, और ट्राई के अंदर आ गए। अब एक काम करिए, यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट करा दीजिए कि प्लेट मिल चुकी है, इतना प्रिंट करा दीजिए। तो आपने यहाँ पर प्रिंट करा दिया रवि हैज गॉट ए प्लेट, रवि को प्लेट मिल गई है, ठीक है। ट्राई लगा दिया। चलिए अब एक काम करिए, थोड़ा सा गैप दीजिए बीच में, ये ट्राई लगाया, ओके, ये ट्राई है और ये इसका कैच हो गया, ठीक, ट्राई कैच। अब इस ट्राई के अंदर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थ्रेड डॉट स्लीप, और 1000 मिली सेकेंड का आपने स्लीप दिया, और यहाँ पर जो कैच लगेगा उसमें एक्सेप्शन आएगी इंटरप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ये इसको हैंडल कर लीजिए, ये लीजिए। तो ये आपने ट्राई कैच के थ्रू आपने बीच में टाइम इंप्लीमेंट करा दिया। तो पहले वाले ट्राई में आपने लिखा है, जो आपका फर्स्ट ट्राई है कि रवि हैज गॉट ए प्लेट, फिर आपने वहां पर टाइम टाइम दिया है, टाइम 1 सेकंड बाद ये ट्राई करेगा स्पून के लिए, ठीक है, स्पून के लिए। तो आपने यहाँ पे लिखा इफ मेन डॉट स्पून डॉट ट्राई लॉक, लीजिए। अब इसने ट्राई लॉक किसका लगाया है, ये लगा है स्पून का, ठीक है। अब स्पून के अंदर आइए, फिर ट्राई लिखिए। अभी बताते हैं ट्राई कैसे आप दो दो बार क्यों लिख रहे हैं, फाइनली के साथ आएगा ये। चलिए, और ये भी आपका फाइनली के साथ है बाहर वाला, ये देखिए, ये ट्राई कैच इफ, अच्छा ये तो एल्स वाला पार्ट है, ये एल्स है, ये आपका फाइनली है। फाइनली आपको लॉक रिलीज भी करना है ना, ये उसके लिए फाइनली। चलिए देखिए इस तरह से बना है। सबसे पहले आपको प्लेट, रवि ने प्लेट उठाई, ट्राई लॉक चेक करा कि प्लेट मिल रही है नहीं मिल रही, मान के चलो प्लेट नहीं मिली, तो ये इस इफ से ही बाहर आ जाएगा सीधा एल्स में, और लिखा आ जाएगा रवि डिड नॉट गेट द प्लेट। ओके, समझ में आ गया? चलिए
अगर उसे लॉक मिल गया प्लेट पर, ठीक, तो स्क्रीन पर प्रिंट होगा रवि हैज़ गॉट ए प्लेट, मिल गई रवि को प्लेट। और फाइनली प्लेट को इसको रिलीज भी तो करना है ना, सही बात है भाई, प्लेट पे लॉक लगा लिया, ठीक है, अब प्लेट का यूज करेगा। और फाइनली देखो, फाइनली यहाँ पर प्लेट को क्या करना पड़ेगा, हमें अनलॉक भी तो करना है। तो हमने लिखा मेन डॉट प्लेट डॉट अनलॉक। भैया अनलॉक नहीं करेगा तो फिर %2 को तो मिलेगी नहीं ना। तो देखिए यहाँ पर आपको फिर एक बार बता दूं कि यहाँ पर आपको प्लेट मिल चुकी है, आप अंदर आए, आ गए अंदर, क्लियर है। तो रवि हैज़ गॉट ए प्लेट, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसको अनलॉक भी करना है ना, इसलिए आपने प्लेट को अनलॉक करा फाइनली। चलिए इसी तरह से इस फाइनली में आप किसको अनलॉक करेंगे, स्पून को, स्पून डॉट अनलॉक, अनलॉक करना जरूरी है तभी दूसरे व्यक्ति को मिलेगी। चलिए अब ट्राई के अंदर आ जाइए। तो यहाँ पर आपने ट्राई के अंदर प्रिंट कराया कि रवि हैज़ गॉट ए प्लेट, और ठीक 1 सेकंड बाद हमने स्पून के लिए ट्राई करा, अब स्पून भी मिल गई है। अब आप स्पून के लिए प्रिंट कराएं, तो आपने यहाँ लिखा एस आउट, और यहाँ लिखा रवि हैज गॉट द स्पून एंड इज ईटिंग। ठीक है जी, रवि को प्लेट भी मिल गई है, रवि को स्पून भी मिल गई है, और वो खाना खा रहा है, क्लियर है। खाना खाने के बाद फाइनली वो स्पून को भी अनलॉक कर देगा, और फाइनली वो प्लेट को भी अनलॉक करेगा, और ये दोनों मिल जाएंगी %2 को, क्लियर है। चलिए अब मान के चलिए प्लेट तो उसको मिल गई, स्पून के लिए वो ट्राई कर रहा है, स्पून नहीं मिली, नहीं मिली, यहाँ पर स्पून पे लॉक नहीं लगा, तो वो इस एल्स वाले पार्ट में आएगा। और यहाँ पर आपने प्रिंट कराया एस आउट, क्या रवि डिड नॉट गेट दी स्पून, रवि को स्पून नहीं मिली। अब रवि को स्पून नहीं मिली तो क्या होगा, ही विल ईट लेटर, सही बात है जी, समझ में आ गया, क्लियर हो गई। देख लीजिए मैंने इफ लगाया, इसको एक काम करते हैं, आपको अलग से समझाते हैं। देखिए इफ यहां पर मैं प्लेट को लेने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और ये इसका एल्स वाला पार्ट है। अगर प्लेट मुझको मिल गई है, प्लेट ट्रू है, तो मैं यहां पर एग्जीक्यूट करूंगा। अगर प्लेट फॉल्स है, प्लेट नहीं मिली, तो मैं यहां पर आऊंगा, ठीक है। यहां पर आने का मतलब है कि प्लेट नहीं मिली, खत्म हो गई बात। अगर प्लेट मिल गई है तो मैं अंदर आऊंगा, अंदर आने के बाद मैं फिर स्पून के लिए ट्राई करूंगा, ये स्पून के लिए ट्राई हो रही है। अब इसके साथ भी यही चलेगा, या तो स्पून मिलेगी या स्पून नहीं मिलेगी, क्लियर है। तो इसका एल्स वाला पार्ट आ गया। अगर स्पून मिली, स्पून मिल गई मुझे, तो ठीक है, तो मैं खाना खा लूंगा, ठीक। और अगर मुझे स्पून नहीं मिली तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्लियर है, समझ में आ गया, ये कंडीशन बन रही है। अब सुनिए, ट्राई और कैच क्यों लगाया है। देखिए स्पून को यहां पर हम लॉक करेंगे, और प्लेट को भी हम यहां पर लॉक करेंगे, तो इनको रिलीज भी तो करना है, इसलिए इसलिए एक ये वाला ट्राई लगेगा, और एक स्पून पे लगेगा ट्राई, यहां लगेगा ट्राई, ओके। एक ट्राई यहां, इसके इसके फाइनली में, इस वाले फाइनली में तो मैं स्पून को रिलीज करूंगा, स्पून को अनलॉक करूंगा, और इस बाहर वाले ट्राई के फाइनली में प्लेट को अनलॉक करूंगा। अगर मुझे स्पून नहीं मिली तो अनलॉक कर दे प्लेट को, अगर स्पून भी मिल गई तो खाना खाने के बाद कर दे अनलॉक, ठीक है। इस तरह से ये काम कर रहा है। चलिए तो ये हमारा बनके तैयार हो गया रवि। अब आ जाइए अमित के पास।
सबसे पहले अब अमित ट्राई करेगा, ठीक है। चलिए अमित के लिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, आपने लिखा इफ, ये देखिए इफ और ये एल्स। चलिए पहले मैं आपको इस तरह लगाता हूँ, फिर इसके इफ के अंदर आप यहाँ पे लिखते हैं ट्राई और इसका लिखते हैं फाइनली। ये लीजिए इस तरह से बनता है ये आ गया, ठीक है। इफ एल्स ट्राई फाइनली। अब इस ट्राई के अंदर फिर ट्राई और इसका फाइनली। क्लियर, इस तरह चल रहा है स्टूडेंट के। अब यहां पर हम सबसे पहले किसकी चेक करते हैं कि हमें मिल जाए, मेन डॉट स्पून डॉट ट्राई लॉक लग गया। और अगर नहीं लग पाया तो हम सीधा बाहर वाली एल्स में आए और यहां प्रिंट कराया हमने एस आउट अमित का। क्या अमित को क्या नहीं मिली, अमित को प्लेट नहीं मिली, ठीक है, स्पून नहीं मिली, सॉरी, अमित डिड नॉट गेट द स्पून। अमित को स्पून नहीं मिली, जैसे यहां पर रवि को प्लेट नहीं मिली थी, इस तरह से अमित को स्पून नहीं मिली। और अगर मिल गई तो हम अंदर आ गए। अंदर आते ही सबसे पहले हमने प्रिंट कराया कि स्पून मिल गई, किसको, अमित को। अमित हैज गॉट ए स्पून, अमित को स्पून मिल गई, ठीक है। अब वो क्या करने वाला है, अब वो ट्राई करेगा किसके लिए, बताइए किसके लिए ट्राई करेगा। अब वो ट्राई करेगा प्लेट के लिए, ठीक है। तो कुछ कुछ टाइम देना है बीच में, कुछ टाइम देना है। तो आपने एक ट्राई लगाया टाइम के लिए, स्टूडेंट टाइम के लिए, ट्राई कैच, और इसमें आएगी आपकी इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ये लीजिए, अब ये ट्राई करने वाला है थ्रेड डॉट स्लीप 1000 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का स्लीप लगाया और फटाफट हमने यहाँ पे ट्राई कराया इफ। अब देखिए इफ लगी। अब ये इफ किस चीज के लिए लगा रहा हूं मैं, ये इफ लगा रहा हूं मैं प्लेट के लिए। ये इसका एल्स वाला पार्ट। चलिए अब देखिए यहां पर मैंने इफ में लिखा मेन डॉट प्लेट डॉट ट्राई लॉग, प्लेट के लिए ट्राई लगाया। अगर मिल गया, प्लेट मिल गई इसको, तो क्या होगा, प्लेट मिल गई तो आपने यहां प्रिंट कराया एस आउट और यहां लिखा अमित हैज गॉट द प्लेट एंड इज ईटिंग, ठीक है। उसे प्लेट मिल गई है और खाना खा रहा है। देखिए सबसे पहले उसको स्पून मिली, फिर उसने 1 सेकेंड बाद ट्राई करा प्लेट का, उसको प्लेट भी मिल गई तो खाना खा रहा है। फाइनली जब वो खाना खा चुका होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अब अनलॉक करेगा, मेन डॉट प्लेट डॉट अनलॉक, प्लेट अनलॉक हो गई। फिर फाइनली मेन डॉट स्पून डॉट अनलॉक, ये लीजिए अनलॉक हो गया। यहां एल्स में कब आएगा, जब उसको प्लेट नहीं मिलेगी, ठीक है। स्पून मिल चुकी है, प्लेट नहीं मिली, तो यहां आपने लिखा अमित डिड नॉट गेट द प्लेट, उसे प्लेट नहीं मिली, ठीक है। ही विल ईट लेटर, वो बाद में खाना खाएगा क्योंकि उसको प्लेट नहीं मिली, स्पून मिल गई। लीजिए बन के तैयार हो गया स्टूडेंट आपका, ठीक है। एक बार ये अमित है, अमित ने सबसे पहले ट्राई करा स्पून का, स्पून नहीं मिली तो यहीं से इफ की एल्स में आ गया और लिखा आ गया अमित डिड नॉट गेट द स्पून, बात खत्म। अब मान के चलिए स्पून मिल गई तो वो अंदर आया, उसने कहा कि मुझे स्पून मिल गई है, अब मैं ट्राई कर रहा हूं प्लेट का। उसे प्लेट भी मिल गई तो उसने खाना खा लिया। अगर उसे प्लेट नहीं मिली, ठीक है, खाना खा लिया और अनलॉक कर दी प्लेट। अगर प्लेट ही नहीं मिली तो इफ की एल्स में आ गया अमित डिड नॉट गेट द प्लेट, ही विल ईट लेटर।
ओके, समझ में आ गया। चलिए, बन के तैयार है। अब आप अपने मेन मेथड में जो दोनों थ्रेड हैं, ये जो थ्रेड है, इनको ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। तो सबसे पहला है आपका रवि। ठीक है, रवि वाली थ्रेड है। तो पहले आपको सबसे पहले रवि को चेक कराना है। ठीक, तो आपने यहाँ लिखा रवि, रवि इक्वल टू न्यू रवि, लीजिए बन गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आपने अमित का ऑब्जेक्ट बनाया, अमित इक्वल टू न्यू अमित, लीजिए बन गया ऑब्जेक्ट। अब आप एक थ्रेड बनाइए, थ्रेड क्योंकि रनेबल है तो इनके पास स्टार्ट मेथड तो है नहीं, स्टार्ट मेथड हमारे पास थ्रेड के पास, अमित और रवि दोनों रनेबल है। तो थ्रेड को रन करने के लिए स्टार्ट मेथड चाहिए, तो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू थ्रेड, और इसमें पास कर दिया रवि। लीजिए, ये रवि की थ्रेड स्टार्ट हो गई। अब थ्रेड T2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और इसमें पास कर दिया अमित। लीजिए, और T1 डॉट स्टार्ट यानी कि रवि स्टार्ट हो गया, T2 डॉट स्टार्ट हमारा अमिट स्टार्ट हो गया। लीजिए बन गया। अब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जिसको भी पहले प्लेट मिलेगी वो ट्राई करेगा कि उसके पास स्पून है कि नहीं, मतलब स्पून मिली कि नहीं मिली। अगर मिल गई तो खाना खा लेगा, नहीं तो कह देगा मैं बाद में खाना खाऊंगा। अपने आप को ब्लॉक नहीं करेगा। प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट जरूर चेक करिएगा। प्रीवियस वीडियो में आप चेक करेंगे कि हम ब्लॉक हो गए थे, मतलब कि रवि के पास अगर प्लेट है तो वो स्पून का इंतजार करता रहेगा, तो रवि ब्लॉक हो गया ना। इस वाले केस में ब्लॉक नहीं होगा, इसलिए ये एडवांस लॉक है। चलिए रन करके देखते हैं। ये देखिए कंपाइल किया, अब इसे रन करते हैं। तो आप चेक करेंगे कि अब ये नहीं पता किसके पास प्लेट है किसके पास स्पून है। देखो, रवि हैज गॉट ए प्लेट, अमित हैज गॉट ए प्लेट, गॉट ए स्पून। तो रवि डिड नॉट गेट द स्पून, ही विल ईट लेटर। अमित डिड नॉट गेट द प्लेट, ही विल ईट लेटर। देख लो, दोनों में से कोई भी ब्लॉक नहीं हुआ। क्लियर है? दोबारा रन करके देखिए, देखिए ब्लॉक कोई नहीं हो रहा। ठीक, क्लियर हो गया। अब दोनों के बीच में एक टाइम जो गैप दिया था ना, टाइम गैप, वो थोड़ा सा, ये देखिए, एक हम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1000 था ना, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मैंने 100 कर लिया। अब आप रन करके देखिए, ब्लॉक कोई नहीं होगा। देखिए, देखिए आ गया। रवि हैज गॉट ए प्लेट, अमित हैज गॉट ए स्पून। रवि डिड नॉट गेट द स्पून, रवि को स्पून नहीं मिली, ही विल ईट लेटर। अमित गॉट द प्लेट एंड ही इज ईटिंग। देखा, टाइम थोड़ा सा हल्का सा फर्क करा तो आपका, देखिए ब्लॉक किसी केस में नहीं हुआ था। देखिए, रवि को प्लेट मिल गई लेकिन रवि को स्पून नहीं मिली, इसलिए वो खाना बाद में खाएगा। अमित को स्पून मिल गई थी और अमित को प्लेट भी मिल गई, इसलिए वो खाना खा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए एक काम करते हैं, इसको 1000 कर देते हैं। ठीक है, टाइम गैप थोड़ा सा, और इसको 100 कर लेते हैं। अब रन करके देखिए, देखिए रवि ने प्लेट ले ली है, अमित ने स्पून ले ली है। अमित डिड नॉट गेट द प्लेट, अमित को नहीं मिली, ही विल ईट लेटर। रवि को मिल गई है स्पून, ठीक है, और वो खाना खा रहा है। प्लेट तो थी उसके पास, स्पून मिल गई है। देखिए, ब्लॉक आप किसी केस में नहीं हो रहे। ब्लॉक का ये है कि आप दोनों को 1000 कर दीजिए, ये ब्लॉक नहीं करेगा आपको। वो कैसे पता चल रहा है आपको ब्लॉक नहीं हो रहा? मैं अभी समझाता हूँ। देखिए, देखिए ये देखिए, प्रोग्राम प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ही विल लेट। अब इस चीज को हम कैसे आपको समझाएं? देख, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देख, आप यहाँ पे एक ट्राई लिखिए और ज्वाइन करा के देखिए। अगर दोनों ब्लॉक हो गई होंगी तो कभी ज्वाइन नहीं हो पाएंगी। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि दोनों को ज्वाइन करा के देखते हैं, T1 और T2, कि दोनों ब्लॉक तो नहीं है। अगर ये ज्वाइन कर ले रहे हैं तभी तो यहां पर ये मैं प्रिंट कराने जा रहा हूं, एस आउट, और इसमें लिखा मैंने ऑल इज वेल, लिख दिया। क्लियर है? अब आप इसे रन करके देखिए, अगर ये ब्लॉक हो गई होंगी तो ऑल इज वेल कभी आएगा ही नहीं। देखिए, देखिए ऑल इज वेल, तो ये प्रूफ हो गया कि दोनों ब्लॉक नहीं हुई। ठीक है, दूसरा काम तो कंप्लीट हो गया ना। ये देखिए, क्लियर है? और अब एक काम करिए, थोड़ा सा टाइम जो है, ये आपने 100 कर लिया। अब आप देखिए,
ये आपने रन करा, देखिए खाना कौन खा रहा है, खाना खा रहा है रवि, और अमित ने कह दिया मैं बाद में खाना खाऊंगा क्योंकि मुझे प्लेट नहीं मिली, स्पून तो मिल गई थी, प्लेट नहीं मिली, इसलिए मैं बाद में खाना खाऊंगा। और रवि कह रहा है मुझे स्पून और प्लेट दोनों मिल गई, मैं खाना खा रहा हूँ, ऑल इज वेल। तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी थ्रेड ब्लॉक नहीं हो रही, लेकिन सिंक्रोनाइज के केस में ब्लॉक हो जाती है। तो ये डेडलॉक सिचुएशन यहाँ बनी नहीं, किसकी वजह से, ट्राई लॉक की वजह से। तो ये एडवांस है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो उसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।